Welcome to my channel again. Please subscribe my channel and press the bell icon. So continue the first chapter. First of all, what is business? It includes all occupations done by people to earn income. कोई भी काम जो लोग करते हैं उसका जो मेन मोटिव है दैट इज़ ओनली टू अर्न प्रॉफिट, वो सारा बिजनेस में इंक्लूड हो जाता है. एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस? फर्स्ट है आपके पास एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिज़नेस आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिकॉज जो बिज़नेस करने का आपका मेन एम है दैट इज़ ओनली टू अर्न द प्रॉफिट. सेकंड है आपके पास प्रोडक्शन और प्रिक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कोई भी बिज़नेस एंटरप्राइज या तो गुड्स की वो प्रोडक्शन करेगा या वो दूसरों से गुड्स जो है वो परचेज़ करेगा. प्रिक्योरमेंट हेयर मीन्स परचेज़. और गुड्स में कंज्यूमर गुड्स भी इंक्लूड हो जाती हैं और इंडस्ट्रियल गुड्स भी. सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, वो सारी चीज़ें सर्विसेज में इंक्लूड होती हैं. थर्ड है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स. जो थर्ड फीचर है बिज़नेस का कि आपने गुड्स की सेल या एक्सचेंज करनी है किस पर्पज़ के लिए? सो दैट यू कैन सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स. कोई भी चीज़ की प्रोडक्शन अगर आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हो तो उसको हम बिज़नेस एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं करते. अगर किसी चीज़ की प्रोडक्शन आप सेल पर्पज़ के लिए करते हो तभी हम उसको बिज़नेस में इंक्लूड कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपके पास डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. जिस भी गुड्स में आप डील कर रहे हो, ठीक है, या जिस भी सर्विसेज में आप डील कर रहे हो वो रेगुलर बेसिस के ऊपर सर्विसेज होनी चाहिए आपकी. या कोई भी चीज़ आप सेल कर रहे हो वो रेगुलर बेसिस पे आपकी सेल होनी चाहिए तभी वो बिज़नेस एक्टिविटी में इंक्लूड होगी. जैसे मान लो कि मैंने नया घर लेना था, मैंने अपना पुराना घर सेल कर दिया, तो इसको हम बिज़नेस एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज ये मेरी सिंगल ट्रांजैक्शन है. अगर मैं कॉन्टीन्यूस जो है हाउसेज सेल करने का काम कंटिन्यू कर रही हूँ, रेगुलर बेसिस पे कर रही हूँ, तभी हम इसको बिज़नेस एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे. देन है आपके पास प्रॉफिट अर्निंग. अब किसी भी बिज़नेस का जो मेन एम है दैट इज़ ओनली टू अर्न द प्रॉफिट. अगर आपका प्रॉफिट मोटिव जो है वो मिसिंग है तो उसको हम बिज़नेस एक्टिविटी मान के नहीं चलते. जैसे आपने कोई गुड्स जो है एज ए चैरिटी दी है किसी पर्सन को तो उसको हम बिज़नेस एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज वहाँ पे आपका जो प्रॉफिट मोटिव है वो मिसिंग है. नेक्स्ट है आपके पास अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क. अभी मैंने आपको बताया था कि इन द बिज़नेस देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क. ठीक है, कि वट एवर बिजनेस यू आर डूइंग देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस. It is not certain that any businessman will always earn the profit. Next है आपके पास objectives of a business. 3 types of objective of business have, that is economic objective, second social objective, third human or individual objectives. What are the economic objectives? First है आपके पास survival. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्पस है दैट इज़ ओनली टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टर्म इन द मार्केट. आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए अपना बिज़नेस करना चाह रहे हो तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपकी कॉस्ट जो है कवर अप होनी चाहिए प्लस आपको बिज़नेस में प्रॉफिट्स होने चाहिए. नेक्स्ट आपके पास सेकंड है प्रॉफिट. मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का कि उसको जो है प्रॉफिट होने चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉफिट हो गए तभी आपका बिज़नेस जो है सर्वाइव करेगा, तभी आपका बिज़नेस एक्सपेंड कर सकता है. सो नेक्स्ट है आपके पास ग्रोथ. किसी भी बिज़नेस की जो ग्रोथ है उससे पता चलता है कि बिज़नेस में कितने प्रॉफिट हो रहे हैं. यू कैन से जो सक्सेस है किसी भी बिज़नेस की वो उसकी ग्रोथ रेट के ऊपर मेज़र की जाती है. और ग्रोथ रेट क्या है कि आपकी जितनी ज़्यादा सेल होगी, कितनी आपकी ब्रांचेज़ हैं, कितने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो. सो ये सारे ऑब्जेक्टिव भी आपके बिज़नेस के होने चाहिए. नेक्स्ट है आपके पास सोशल ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट है
सप्लाई ऑफ डिज़ायर क्वालिटी प्रोडक्ट। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, वो क्या है कि आपने क्वालिटी प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर को देने हैं एट अ रिजनेबल प्राइस। ठीक है, प्राइसेस आपके रिजनेबल होने चाहिए, प्लस जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की दैट वुड बी सेटिस्फैक्ट्री टू द कंज्यूमर्स। और जो क्वालिटी का मीनिंग है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट है। जैसे आप कोई रेफ्रिजरेटर खरीदते हो, टीवी, कार खरीदते हो, वहाँ पे क्वालिटी का मतलब क्या है, वो कितने ड्यूरेबल हैं, उनकी ड्यूरेबिलिटी उसकी क्वालिटी को प्रेस्क्राइब करती है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट, प्रेशर कुकर, गैस सिलेंडर ले रहे हो, तो वहाँ क्वालिटी का मतलब क्या है आपका, सेफ्टी, कि वो कितने प्रोडक्ट आपके सेफ़ हैं। जैसे आप पल्सेस, राइस, स्पाइसेस या मेडिसिन लेते हो, तो वहाँ पे क्वालिटी का मतलब है कि वह कितनी प्योर हैं। सो बिजनेसमैन ने अपने प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर क्वालिटी होनी चाहिए आप उसके प्रोडक्ट की जब वो मार्केट में सेल कर रहे हैं, प्लस उसका जो प्राइस है दैट इज़ रिजनेबल, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सेकंड है आपके पास अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है आपके पास अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। आपने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना है, ये भी आपका एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। व्हाट इज़ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसमें इंक्लूड है जैसे आप ब्लैक मार्केटिंग करते हो किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, मिलावटी चीज़ें आप सेल कर रहे हो, तो इससे क्या है आपके बिज़नेस की रेपुटेशन तो लॉस होती ही होती है। उसके साथ साथ क्या है, दीज एक्टिविटीज़ आर पनिशेबल अंडर लॉ आल्सो। सो कोई भी बिज़नेस जो है, सो उसका मेन जो है सोशल ऑब्जेक्टिव है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अवॉइड करना होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। नेक्स्ट आपका जो सोशल ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी सोसाइटी के लिए आप बिज़नेस कर रहे हो, तो अपने सोसाइटी की जो है सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। मीन्स आपके बिज़नेस का पर्पस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। ठीक है, वाइल क्रिएटिंग एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो तब आपने क्या करना है, हैंडीकैप्ड, डिसेबल और पुअर पीपल का भी ध्यान रखना है। इससे क्या होगी, आपकी जो बिज़नेस की रेपुटेशन है लोगों की आइज़ में वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मीन्स आपकी जो सेल ऑफ प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास सोशल सर्विस। ठीक है, सोशल सर्विस या हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कई टाइप की जो हैं वो कम्युनिटी सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड करती हैं। जैसे कोई चैरिटेबल डिस्पेंसरीज ओपन कर ली उन्होंने, स्कूल्स या हॉस्पिटल्स जो हैं वो ओपन करती हैं। ठीक है, कई टाइप की जो एनजीओ हैं इस टाइप के उनके सोशल प्रोग्राम्स में उनको हेल्प करती हैं, प्लस गवर्नमेंट भी उनको कई टाइप्स के फंड्स जो है इस काम के लिए प्रोवाइड करती है। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि जो टाटा कंपनी है वो हर साल सोशल सर्विसेज प्रोजेक्ट के लिए फ़िक्स अमाउंट जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपके पास अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। इट इज़ अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव, कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने वेस्ट जो है वो ड्रेन कर देती हैं इन द लेक्स, रिवर्स एक्सेट्रा। तो आपने जो उनका कह सकते हो आप सोशल ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये होना चाहिए कि उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ को इस ढंग से परफॉर्म करना है कि एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो। देन द थर्ड हेडिंग दैट इज़ ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। दिस ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपने सोसाइटी का भी ध्यान रखा है, प्लस आपने आपके एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखना है, बिकॉज जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं दे आर द वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज उन्हीं की हेल्प से आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करोगे। जितनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन होगी उतने आपके प्रॉफिट्स होंगे। सो आपके एम्प्लॉयज़ के प्रति भी कुछ जो ऑब्जेक्टिव हैं वो होने चाहिए, जैसे गुड वर्किंग कंडीशन, एक अच्छा एनवायरनमेंट आपने देना है कि जो वर्किंग कंडीशन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छी होनी चाहिए। देन कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री सैलरी और वेज। कॉम्पिटिटिव मीन्स आपके कंपटीशन में जो और ऑर्गेनाइजेशन है आपने उनको ध्यान में रखना है कि वो कितना सैलरी पे कर रहे हैं, प्लस जितना आप अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हो वो सेटिस्फैक्ट्री सैलरी और वेजेस होनी चाहिए।
बिकॉज अगर आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाई है तभी वो अच्छे से प्रोडक्शन कर पाएंगे, स्ट्राइक्स नहीं होंगी, सो इतने ही आपके प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। देन पर्सनल ग्रोथ का मीनिंग यहाँ पे है कि आपने आपके एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग पे भेजना होगा, मीन्स उनको ट्रेनिंग देनी होगी सो दैट देयर नॉलेज कैन बी अपडेटेड। देन प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉयज़ को आपने प्रॉपर जो है रिस्पेक्ट देनी है, उनको एनकरेज करना है किसी भी काम के लिए, प्लस कोई भी डिसीज़न जो आप एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड लेने जा रहे हो तो उस डिसीज़न मेकिंग में एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। देन प्रोवाइड स्पेशल बेनिफिट। कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे हाउसिंग फैसिलिटी दे सकते हो, आप उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दे सकते हो, ठीक है, या उनके जो बच्चे हैं उनको आप फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हो। तो ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन व्हाट इज़ रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिज़नेस। अब आपका जो प्रॉफिट हो रहा है बिज़नेस में, उस प्रॉफिट का आपके बिज़नेस में क्या रोल है। फर्स्ट है सर्वाइवल। किसी भी बिज़नेस को मैंने आपको बताया कि मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव होना पड़ता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म मार्केट में कैसे सर्वाइव करोगे अगर आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ठीक है, आप लोगों की नीड्स को अच्छे से सेटिस्फाई कर रहे हो, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड कर रहे हो। सो इसके लिए आपको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपके पास एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। बिज़नेस को आपने एक्सपेंड करना है, अपनी एक्टिविटीज़ को आपने ग्रो करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है प्रॉफिट, बिकॉज अगर प्रॉफिट होंगे तभी वो री इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। सो आपकी जो ग्रोथ है बिज़नेस की या एक्सपेंड करना अपने बिज़नेस में, वो एंटायरली डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट्स के ऊपर, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट है तो आपका बिज़नेस ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। देन आपके पास सिंबल ऑफ एफिशिएंसी एंड इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। प्रॉफिट इंडिकेट करता है कि आपकी जो मैनेजमेंट वो कितनी एफिशिएंट है। जितने ज़्यादा प्रॉफिट होंगे वो इंडिकेट करते हैं कि आपकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जो है एफिशिएंट है। अगर आपके प्रॉफिट्स लो हैं वो मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी को आपका दर्शाता है। सो नेक्स्ट है आपके पास रिवार्ड फॉर बेयरिंग रिस्क। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट आपको तभी होगा जब आप रिस्क लोगे। रिस्क और प्रॉफिट आपके डायरेक्टली एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। जितना ज़्यादा आप रिस्क उठाओगे उतने ही प्रॉफिट आपको ज़्यादा होंगे, जितना रिस्क आप कम लोगे तो उतने ही आपको प्रॉफिट्स भी बिज़नेस में कम होंगे। नेक्स्ट है आपके पास हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। किसी भी बिज़नेस की जो है मार्केट में जो रेपुटेशन है वो उसके प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो आपके बिज़नेस की रेपुटेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है मार्केट में। अगर आपको प्रॉफिट्स जो है कम हो रहे हैं उतनी आपकी रेपुटेशन डाउन होती है, या यू कैन से अगर आपको लॉसेस होते हैं तो आपका जो बिज़नेस है उसकी रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। एंड व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ रेपुटेशन? इट इज़ कॉल्ड गुडविल।